कीर्तन से आपका जो मन है ना वो कथा में बना रहता है। मैं एक बात हमेशा कथा में कहता हूं, अपने कार्यक्रम में बोलता हूं, हम भगवान से अधिक पता है किसका सम्मान करते हैं, किसको मानते हैं? अपने दुश्मन को। मैं सत्य बता रहा हूं। परमात्मा से अधिक हम किसको मानते हैं? अपने दुश्मन को मानते हैं। आप सोचिए, आप सभी लोग किसी मंदिर गए हो और वहां दर्शन करके आए हो, और मैं शाम को आपसे कहूं कि एक बार जो भगवान के दर्शन आप करके आए हो, उनकी छवि कैसी थी, उनका स्वरूप कैसा था, उसको बता दीजिए। आप लोग बता पाएंगे? शायद मुझे लगता है कुछ लोग ही होंगे जो उस स्वरूप को बता पाएंगे, है या नहीं? एक वर्ष पहले किसी ने आपको चौराहे पर आंख दिखाई हो, साल भर पहले की बात कर रहा हूं, चौराहे पर किसी ने आपको आंख दिखाई हो। अब आप सोचो, उसका स्वरूप आप भूल पाएंगे? उसको हम नहीं भूल सकते। लोग अक्सर कहते हैं, मुझे बात करते हैं, महाराज दिल टूट गया, ये बात ना दिल पर लगी। तो मैं कहता हूं कि ऐसी बातें दिल में रखते ही, भाई दिल में दुनिया को थोड़ी ना रखने के लिए दिल है। दिल में दुनिया को रखोगे तो टूटेगा ही टूटेगा। दिल परमात्मा को, हृदय जो है वो परमात्मा को रखने के लिए है। जब सुंदरकांड की रचना गोस्वामी जी कर रहे थे तो उन्होंने एक शब्द लिखा, कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। आप सुंदरकांड का जब एक श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें है कि कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। हे प्रभु, मुझे ऐसी भक्ति प्रदान कीजिए जो कामादि दोष से रहित हो। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु, जो ये शरीर था ना, ये आपके लिए था। सुंदरकांड का वो चौपाई शायद आप लोग पढ़ सकते हैं, जहां लगा, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, और जब लगे भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। तब तक हृदय को प्रसन्नता नहीं मिल सकती है, तब तक हृदय को शांति नहीं मिल सकती है, जब तक इस हृदय के अंदर परमात्मा का निवास ना हो जाए। जब लगे भजत न राम कहो, शोक धाम तज काम। लेकिन सच्चाई ये है, शास्त्र ये कहता है कि हृदय में परमात्मा को रखो और ब्रेन में दुनिया को रख सकते हो आप। परमात्मा कहां रहने का विषय है? हृदय में परमात्मा का विषय है। इसीलिए भागवत को सुनने के लिए नहीं कहा गया है, पिबतु रसमालयम, भागवत को पीने के लिए कहा गया है। पियोगे तो कहां चला जाएगा? हृदय में चला जाएगा। और सुनने वाली चीज कब निकल जाए इसका भरोसा नहीं। इधर से हम सुनते हैं, जैसे आपने किसी चीज को, वही दोबारा किसी चीज को परिवार वालों ने कहा कि मार्केट से ले आना, अब मार्केट गए तो वो चीज याद ही, अरे वो तो मैं भूल गया, क्योंकि आपने उसको सुना था। लेकिन कोई ऐसी बात जो हृदय में लग गई हो तो वो बात हमेशा आपको जगाती रहेगी, हमेशा आपको याद दिलाती रहेगी। इसलिए परमात्मा सुनने का विषय नहीं है। दुनिया में अपने मन को रखना चाहिए, लेकिन परमात्मा को हृदय में रखना चाहिए। जब तक परमात्मा हृदय में होगा तब तक हृदय, दिल टूटेगा नहीं। लेकिन अगर दुनिया में हमारा दिल होगा तो निश्चित रूप से हमारा दिल प्रतिदिन टूटता रहेगा, कि प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसी बात बोलता रहेगा जो आपका दिल दुखता रहे। तो इसीलिए हमको यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे दिल में परमात्मा हो, दुनिया हमारे मस्तिष्क में हो। इसीलिए कहा कि क्या हुआ, चोरों ने आकर के, गोस्वामी जब सुंदरकांड लिखते हैं तो कहते हैं, प्रभु ये जो हृदय था वह आपका निवास था, लेकिन कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। ये काम क्रोध मोह अहंकार रूपी जो शत्रु हैं, जो दुश्मन हैं, वो उन्होंने आकर के आपके घर पर कब्जा बना लिया है, और उनके कब्जा करने के कारण वो अब उसको छोड़ नहीं रहे हैं। आपका निवास, अगर आप इसमें वास करोगे तो मेरा हृदय पवित्र होगा, मेरा हृदय सुंदर होगा। इसलिए हृदय में किसको रखें? परमात्मा को रखें। दुनिया को रखना है तो सिर्फ मन में रखें, हृदय में उनको रखने की आवश्यकता नहीं। एक बार एक स्वर्णकार ने दो मूर्ति बनाई, कारीगर ने दो मूर्ति बनाई। तो दोनों मूर्तियां बना करके नुमाइश के लिए मैदान में रखा।
जब मैदान में दोनों मूर्तियों को रखा तो बोला एक मूर्ति का दाम 500 रुपए, दूसरी मूर्ति का दाम 50,000 रुपए। लेकिन दोनों मूर्तियों को जो चेक कर ले, जो पहचान पाए, अब लोग आए, दोनों मूर्तियां बनी एक जैसी है, दिखने में एक से है, बिल्कुल एक जैसा, सब कुछ एक जैसा, एक ही मेटल से बनी हुई है, तो सब लोग कहें कि फिर फर्क दोनों मूर्तियों में कुछ नहीं। बोले फर्क आपको निकालना है, आपको चेक करना है कौन सी 500 की है और कौन सी 50,000 की है। लोगों ने सोचा, बहुत लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई। उसी में एक संत आए, संत ने आकर के कहा कि मैं क्या चेक कर सकता हूं? बोले महाराज बिल्कुल चेक कर सकते हैं। संत ने कहा एक सूतली मंगाओ। एक सूतली मंगाई और सूतली मंगा करके एक मूर्ति के कान में डाली। तो जब मूर्ति के कान में डाली तो वो जो सूतली थी वो एक कान से दूसरे कान से बाहर निकल गई। एक कान में डाली तो दूसरे कान से बाहर निकल गई। बोले ये 500 रुपए की है। बोले बिल्कुल सही पहचाना महाराज, बिल्कुल बराबर, ये 500 की है। बोले दूसरे वाले की, दूसरे की जब कान में सूतली डाला तो सीधे उसके पेट में प्रवेश कर गई। बोले महाराज ये वाली 50,000 की है। बोले सत्य है। यहां से सुन करके और यहां से अगर हम निकाल दें तो परमात्मा की कथा हमें समझ में नहीं आ सकती है। परमात्मा की कथा को हम श्रवण करें और हमारे हृदय में उतर जाए। विषय आता है कि कुछ दिन पहले भी भागवत हुई थी, है ना? आपके क्षेत्र में तो भागवत होती ही रहती है, शायद मैंने देखा 2-4 बोर्ड ऐसे लगे थे। तो कितनी भागवत सुने और क्यों बार बार सुने? भाई एक बार श्रवण कर लिया ठीक नहीं है, बार बार सुनने की क्या आवश्यकता है? तो शास्त्र कहता है नहीं, बार बार सुनो। इस मन का भरोसा नहीं है कि ये मन कब भटक जाए, कब कहां चला जाए। जिस प्रकार आप देखते हैं किसान क्या करता है, खेत को छोड़ता नहीं, अन्न उपजा और दोबारा उस पर खेती के लिए, ताकि उसमें दोबारा से थोड़े दिन अगर छोड़े तो उसमें कुछ घास, कुछ ऐसी वस्तुएं उपज जाती हैं जो उस खेत को नष्ट कर सकती हैं, उपजाऊ नहीं है, जो काम की नहीं है। इसी प्रकार हमारा हृदय है, जितनी बार सुनने का सौभाग्य मिले उतनी बार अपने आप को धन्य समझा जाए और उतनी बार उसको श्रवण करने का प्रयास किया जाए।